हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार BFCC लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, यानी कि प्रकाश का परावर्तन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो प्रकाश के परावर्तन क्या है, मेरा पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में हम जानेंगे कि पहले प्रकाश है क्या, प्रकाश होता को क्या है ना। तो प्रकाश के मतलब है यानी कि प्रकाश की सहायता से किसी भी वस्तु को देखा जा सकता है। यानी कि बोले डिफिनेशन इसके बोले तो बोल सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं, वो क्या कहलाती है, प्रकाश कहलाती है। यानी कि हमारी आँख तक पहुँचने के लिए कि किसी प्रकाश की ज़रूरत होती है, किसी वस्तु को देखने के लिए अलग से लाइट की ज़रूरत होती है। अगर हम बोले तो हमारी आँख को अपनी रोशनी नहीं है, किसी प्रकाश की सहायता से ही हम अगला वस्तु को हम देख पाते हैं। अगर मान लीजिए एक अंधेरे कमरे में अगर लें और किसी कोने पर कोई सामान रख दें, तो अगर हम इसे देख पाएंगे तो बिना लाइट, अगर लाइट यहाँ पर नहीं रहेगा तो हम इस वस्तु को देखना असंभव है। लेकिन अगर यदि हम यहाँ पे टॉर्च मारते हैं तो क्या पाते हैं कि टॉर्च मारेंगे तो हम इस वस्तु को देख पाएंगे। टॉर्च की सहायता से इस वस्तु को देख पाए। यानी कि इससे स्पष्ट यह हुआ कि हमारी आँख को किसी वस्तु को देखने के लिए अलग से प्रकाश की ज़रूरत होती है ना। तो अब प्रकाश की बात हो गया। अब अगला टॉपिक है प्रकाश के स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या, नेक्स्ट टॉपिक मेरा प्रकाश स्रोत, यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है वह प्रकाश स्रोत कहलाता है। यानी किसी भी वस्तु से अगर प्रकाश निकल रहा है तो क्या कहलाता है, प्रकाश स्रोत। अगर प्रकाश स्रोत की बात करें तो प्रकाश स्रोत को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और सेकेंड है मेरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अगर बात करें प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, यानी कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का मतलब है कि जिसके द्वारा कि मानव ने नहीं बनाया हो, जिस प्रकाश को मानव ने नहीं बनाया हो और वो हमें प्राकृतिक से प्राप्त होता हो। किससे प्राप्त हो रहा हो, प्राकृतिक से। यानी कि बोले एग्जाम्पल बोले तो यानी कि सूर्य बोल सकते हैं, तारे भी बोल सकते हैं। यानी कि ये सब क्या है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। अगर मानव निर्मित प्रकाश स्रोत बोले तो जिस प्रकाश को मानव ने बनाया हो, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहलाता है। यानी कि बोले तो एग्जाम्पल में इसका ले, यानी कि टॉर्च बल्ब है ना, बल्ब, लैंप etc। यानी कि जिस प्रकाश को मानव ने बनाया है वो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहलाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। नेक्स्ट है मेरा प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होती है और अप्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होती है। यानी कि प्रदीप्त वस्तु के मतलब वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। प्रदीप्त वस्तु के मतलब वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है वो प्रदीप्त वस्तु कहलाता है। यानी कि एग्जाम्पल लें प्रदीप्त का, पहले प्रदीप्त वस्तुएं का अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सूर्य हो सकता है, तारा, बल्ब, टॉर्च है ना। सूर्य, तारा, बल्ब और क्या, टॉर्च। इससे हम पहले पढ़े हम दो मानव निर्मित और प्राकृतिक निर्मित प्रकाश स्रोत पढ़े थे। तो यानी कि मानव निर्मित और प्राकृतिक निर्मित में इससे तुलना नहीं है। ये है प्रदीप्त वस्तु, यानी कि जिससे प्रकाश निकलता उसमें था जिससे मानव ने बनाया हो मानव निर्मित स्रोत, और जिसे मानव ने न बनाया हो प्राकृतिक मानव प्रकाश स्रोत था। अब यहाँ पर है कि
वस्तुएं, यानी कि वैसी वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है, यानी कि जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है, वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है वो क्या कहलाती है? प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे एग्जाम्पल में बोले तो सूर्य, तारा, बल्ब, टॉर्च। सूर्य, तारा, बल्ब और टॉर्च। अब बोले बात करें अगला अप्रदीप्त वस्तु के बारे में। अप्रदीप्त वस्तुएं, तो इसका एग्जाम्पल लें। अगर इसका एग्जाम्पल ले जाने के पहले हमको मालूम होना चाहिए कि अप्रदीप्त वस्तुएं हैं क्या। तो अप्रदीप्त वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है वो क्या कहलाती है? अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। क्या कहलाती है? अप्रदीप्त वस्तु। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लें, टेबल, कुर्सी, ईंट, etc, है ना। ये सभी चीज़ है, यानी कि ठोस, यानी कि सब सारा चीज़ क्या है? अप्रदीप्त वस्तु, यानी कि ये सब प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, यानी कि जो प्रकाश उत्सर्जित ना करे और वो अप्रदीप्त वस्तु, और जो प्रकाश उत्सर्जित करता है वो प्रदीप्त वस्तु है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अब है प्रकीर्णन। क्या? प्रकीर्णन, यानी कि प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। इस घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी कि अगर बोले जब प्रकाश, यानी कि प्रकाश जब सूक्ष्म, यानी कि प्रकाश का मतलब है, प्रकाश का मतलब यानी कि सूर्य का प्रकाश, है ना। सूर्य का प्रकाश अगर बात करें प्रकाश में तो ले लेते एक जैसे भी एग्जाम्पल में सूर्य का प्रकाश और सूक्ष्म कणों, यानी कि कणों का मतलब हो गया सूक्ष्म कणों, सूक्ष्म कणों का मतलब हो गया धूल कण, यानी कि गंदगी चीज जो होता है ना। ऐसे हो जैसे हम बात करें सूक्ष्म कणों के बारे में तो सूक्ष्म कण क्या हो गया? वायु के अणुओं या धूल कणों। प्रकाश के बारे में बात करें तो यानी कि प्रकाश, यानी कि सूर्य का प्रकाश ले लेते हैं एग्जाम्पल में, तो यानी कि कहने का मतलब है कि जब सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु यानी कि वायु के अणुओं पर पड़ता है तो वो उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा जो है अवशोषित कर लेता है। कुछ ऊर्जा क्या कर लेता है? अवशोषित कर फिर उसे धीरे धीरे चारों ओर क्या करता है? फैलाने लगता है, यानी कि विकृत, यानी कि विकृत के मतलब हुआ फैलाना, है ना। तो यानी कि फैलाने लगता है, तो वो यही घटना जो होती है वो प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। अब बात करें अगला टॉपिक, तो प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरणें होती है। प्रकाश की किरणें, तो प्रकाश की किरण हमेशा किस दिशा में? प्रकाश की किरण एक सरल रेखा में चलती है, सरल माध्यम में चलती है, यानी कि सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं, है ना। तो प्रकाश की किरण अगर लिख दे यानी कि एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरणें कहलाती है। यानी कि बोले अगर प्रकाश की बात करें तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। अगर बात करें प्रकाश किस दिशा में चलती है तो प्रकाश हमेशा एक सरल माध्यम में, सरल रेखा में चलती है। सरल प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है ना। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा किरण पुंज, यानी कि किरण पुंज प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरण पुंज। यानी कि जब प्रकाश के किरणों के समूह होता है तो क्या कहलाता है? किरण पुंज कहलाता। तो किरण पुंज के प्रकार में पढ़ेंगे, किरण पुंज का प्रकार, किरण पुंज का प्रकार।
तो किरण पुंज को 3 भागों में बांटा गया है। किरण पुंज को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा है अभिसारी किरण पुंज, तीसरा है अपसारी अभिसारी, तीसरा बंद करते उन्हें। किरण पुंज के बारे में बात करें तो किरण पुंज हो गया कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? समूह। यानी कि जब का किरण प्रकाश की किरण को समूह होता है तो किरण पुंज कहलाता है। अब बात करें किरण पुंज के प्रकार, किरण पुंज के प्रकार में बात करें तो यानी कि किरण पुंज को 3 भागों में बांटा गया है। किरण पुंज को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि पहला है अपसारी किरण पुंज, दूसरा है समानांतर किरण पुंज और तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। तो आप सारी किरण पुंज के बारे में अब जानेंगे, बारी बारी तीनों के बारे में जानेंगे कि क्या है ना। अपसारी किरण पुंज क्या है? मेरा अगला टॉपिक है अपसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से फैलती चली जाती है, एक बिंदु स्रोत से फैलती चली जाती है, वह किरण पुंज अपसारी किरण पुंज कहलाती है। क्या कहलाती है? यानी कि एक बिंदु से, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए मिड पॉइंट है, अब इससे हम फिगर पार दिए हैं, इससे यानी कि फैलती चली जाती है, एक ही बिंदु से सारा फैलती चली जाती है, तो ये फैलती चली जाने वाली प्रकाश की क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। ऐसी किरण पुंज को क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज, है ना। अगला है मेरा समानांतर किरण पुंज। अगला है किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज का मतलब है, समानांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज है ना जिसमें प्रकाश की किरणें समानांतर होती है। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें समानांतर होती है, वैसे किरण पुंज को समानांतर किरण पुंज कहते हैं। वैसे जिसकी प्रकाश की किरणें क्या हो? समानांतर हो। क्या हो? समानांतर, यानी कि इस तरह से समानांतर हो, तो ये समानांतर किरण पुंज क्या कहलाती है? ये किरण पुंज समानांतर किरण पुंज कहलाती है। यानी कि सब प्रकाश की किरण क्या है? आपस में एक समानांतर है, तो वह समानांतर किरण पुंज कहलाती है। अब सारी की बात की थे हो तो अब सारी था कि एक बिंदु से फैलकर चली जाती है। क्या? एक बिंदु से फैलकर चली जाती है, वैसी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। वैसे पुंज को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। अब है अभिसारी किरण पुंज। क्या है? अभी सारी किरण पुंज, यानी कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। वैसे किरण पुंज जो एक बिंदु पर आती है या एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, वैसे किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी कि फिगर हम पार दिए हैं, देखिएगा कि यानी कि एक बिंदु पर आके मिल रही है प्रकाश की किरण पुंज। क्या है? वैसी प्रकाश की किरणें जो किसी बिंदु पर आके मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यानी कि जो एक बिंदु पर आकर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, वो अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिसारी किरण पुंज। इसके हम बात किए थे अपसारी, यानी कि अपसारी में बोले थे कि एक बिंदु से फैलती चली जाती है, एक बिंदु से फैलती चली जाती है, तो वो अभिसारी किरण पुंज। यानी कि एक बिंदु से क्या हो रही थी इसमें कि फैलती चली जा रही थी, तो ये क्या हो गया? अपसारी किरण पुंज। अपसारी अपसारी किरण पुंज, ये क्या हो गया? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। और एक और बचा है समानांतर किरण पुंज। तो समानांतर किरण पुंज बताए हैं कि प्रकाश की किरणें आपस में क्या हो? समानांतर हो। क्या हो? आपस में समानांतर हो, वो क्या कहलाएगी? समानांतर किरण पुंज।
तो हमारा किरण पुंज समाप्त हुआ। अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिख सकते हैं। अब है पारदर्शी पदार्थ, प्रभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ, तीनों के बारे में जानेंगे, देखेंगे। पारदर्शी पदार्थ पहले क्या है? पारदर्शी पदार्थ यानी कि बोले तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं। वे पदार्थ जिनसे प्रकाश क्या हो जाता है? आसानी से पार कर जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पारदर्शी पदार्थ। यानी कि बोले तो एग्जाम्पल लें तो कांच, हवा, पानी, ये सब क्या है? इनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं। अगला बात करें परभासी पदार्थ के बारे में, तो परभासी पदार्थ है वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण एक छोटे से भाग से होकर जाने देते हैं। सूक्ष्म, जिसको बोलते हैं हम लोग सूक्ष्म, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बैठकर पार करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? परभासी पदार्थ। यानी कि बोले एग्जाम्पल बोले तो तेल लगा कागज, बैलून का रबर, तो बैलून का रबर अगर बैलून के रबर खींचेंगे और वो देखेंगे तो यानी कि थोड़ा थोड़ा सा दिखाई पड़ेगा, है ना। तो यानी कि हम बोल सकते हैं बैलून का रबर भी आँख की पलक क्यों बोले? क्योंकि अगर हम मान लीजिए सो रहे हैं तो अगर कोई बल्ब जला दे तो हमें पता चल जाता है कि बल्ब जल गया। तो यानी कि बल्ब जल गया तो इससे पता चल रहा है कि पलक की जो आँख की पलक है ये क्या है? परभासी है ना। तो आँख की पलक क्या हो गया? परभासी। अब बात करें अपारदर्शी, तो अपारदर्शी का मतलब है वे पदार्थ जिनसे प्रकाश होकर नहीं जाने देते हैं, है ना। वे प्रकाश जिनसे होकर प्रकाश नहीं जाने देते हैं, वे पदार्थ अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि बोले एग्जाम्पल में लकड़ी, लोहा, पत्थर, धातु की प्लेट, है ना, ये सब क्या है? अपारदर्शी पदार्थ जिनसे प्रकाश, अगर बोले तो ये मार्कर भी हो सकता है, क्योंकि इस मार्कर से अगर लाइट मारेंगे तो प्रकाश क्या होगा? पार नहीं कर पाएगा। यानी कि ये क्या हो गया? अपारदर्शी पदार्थ। तो हम आज जान गए कि पारदर्शी पदार्थ क्या है, परभासी पदार्थ क्या है और अपारदर्शी पदार्थ है क्या है। तीनों के बारे में जान गए। अगर जिन्हें भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा किरण आरेख। तो किरण आरेख प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहते हैं। तो चित्र के अनुसार कैसे दर्शाएंगे? समतल दर्पण की तरह ही किरण आरेख को दर्शाया जाता है ना। यानी कि ये क्या हुआ? किरण आरेख। यानी कि किसी पथ पर दर्शाने वाले चित्रों को क्या बोला जाता है? किरण आरेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण आरेख कहा जाता है ना। तो आज का टॉपिक बस इतना ही। इसमें बता दिए, आज बताएं टॉपिक में प्रकाश के परिवर्तन में आज हम बात किए प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या है, फिर प्रकाश को कितने पर डिवाइड में बांटा गया वो बात किए, फिर उसमें बात किए किरण पुंज के बात किए, किरण पुंज को कितने 3 भागों में डिवाइड किया गया था, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समानांतर किरण पुंज था। उसके बाद हम बात किए पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, अप्रभासी पदार्थ के बारे में। यानी कि आज इतना तक टॉपिक खत्म किए। तो अब नेक्स्ट टॉपिक बात करें का नियम, है ना। नियम यानी कि इंग्लिश में बोले तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। और मेरे नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। और किसी भी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम हो, टॉपिक में नहीं समझ में आ रहा तो उसे कमेंट भी करें ताकि हम उस कमेंट को आपको जवाब दे सकें। तो आप नेक्स्ट टॉपिक में आप बात करेंगे परिवर्तन का नियम।